तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, वादे के मुताबिक आज वापस से 2 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट भी कर लेते हैं। सो अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक पास्ट मेमोरी से, जहाँ पर सीनियर मॉन्स्टर एम्पायर से बात करते हुए बोलते हैं, क्या तुमने अभी ये कहा कि अब से जितने भी मॉन्स्टर लोग हैं वो हम इंसानों के साथ बिल्कुल शांति से रहेंगे? ये तुम पक्का कह रहे हो ना? जिस पर मॉन्स्टर एम्पायर जवाब देते हुए बोलता है, हाँ हम बिल्कुल शांति से साथ रहना चाहते हैं। फिर जितना सुनने के बाद सीनियर बोलते हैं, एलियन लीडर जो कि तुम हमारे ब्लू प्लेनेट पर आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस डिसीजन से सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। खैर इस प्लेनेट पर मेरे अलावा सिर्फ कुछ ही इंसान हैं जो कि तुम मॉन्स्टर रेसेस का आराम से सामना कर सकते हैं। खैर अभी तुम और मैं दोनों ही इंजर्ड हैं, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं जिसकी वजह से तुम आराम से इस प्लेनेट पर कब्जा कर सकते हो। इस वजह से ही मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि तुम पीसफुली रहने का फैसला कर रहे हो। लेकिन तभी इतना सुनने के बाद मॉन्स्टर एम्परर बोलते हैं, नहीं पावरफुल ह्यूमन, तुम गलत हो। लगता है तुम्हें अपने लोगों की ताकत के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तुम इंसानों में तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पोटेंशियल है और हमारे यहाँ आने के साथ ही मेटामॉर्फोसिस की ताकत पूरे प्लेनेट पर फैल गई है। जल्दी ही इस प्लेनेट का एनवायरनमेंट पूरे तेजी से बदल जाएगा, जिसकी वजह से तुम इंसानों को बहुत ज्यादा ग्रेट पावर्स मिलेंगी। खैर तुम्हें भी मेटामॉर्फोसिस मिल जाएगा और तब तक मैं तुमसे हार जाऊंगा। इस वजह से आपस में शांति का समझौता करना ये अच्छा नतीजा है। जिस बात को सुनने के बाद फिर अपने सीनियर बोलते हैं, ठीक है फिर हम दोनों रेसेस के अंदर ये पीसफुली कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पर फिर भी तुम अब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, जिस वजह से ये हो सकता है कि मॉन्स्टर रेस तुम्हारा साथ बिल्कुल भी ना दे। खैर अब मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे जितने भी पावरफुल साथी हैं वो तुम्हारे इस फैसले से एग्री करेंगे भी। लेकिन तभी सीनियर की बात सुनने के बाद मॉन्स्टर एम्परर बताता है, मेरी रेस के अंदर बातों के खिलाफ होना ये बहुत ज्यादा आम बात है, जिसकी वजह से तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस तुम हम दोनों का एग्रीमेंट याद रखना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी रेसिस को एहसास हो जाएगा कि मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया था। और पावरफुल इंसान हो सकता है मुझे कभी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे उम्मीद है कि तुम तब भी मेरी मदद कर पाओगे। लेकिन इस बात को सुनने पर सीनियर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्या मदद, वो भी क्या मैं करूं? जिस पर फिर मॉन्स्टर एम्पर बोलता है, मेरा ये मतलब था कि आगे जाकर ये सब कुछ हो सकता है, तो उम्मीद है जब वो टाइम आएगा तो तुम मना नहीं करोगे। जिस पर फिर अपने सीनियर प्रॉमिस करते हुए बोलते हैं, तो फिर चलो ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। और मॉन्स्टर एम्पर भी इतना सुनने पर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि इन सभी मेमोरीज को याद करते हुए बोलता है, अच्छा तो ये सभी लिटिल गाय की मेमोरीज हैं। उस टाइम पर सीनियर और मॉन्स्टर एम्पर ने ये प्रिडिक्ट किया था कि मॉन्स्टर रेस के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा। खैर मेमोरी में दिखने वाला वो मॉन्स्टर एक मॉन्स्टर डोमिनेटर होगा, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। जहाँ फिर तभी हम देखते हैं धीरे धीरे ड्रैगन्स की आर्मी पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगती है और ड्रैगन लीडर के ऊपर अपना क्रिएक बैठा होता है, जिसे देखने पर ड्रैगन लीडर बोलता है, योर मेजेस्टी आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्या आप थोड़ी देर और सोना चाहेंगे? आपका नया जन्म बिल्कुल अभी अभी हुआ है और जल्दी से ठीक होने के लिए आपको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना ग्रेग ड्रैगन से बोलता है, जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। जितना सुनने के बाद तो अब ड्रैगन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो आवाज, क्या योर मैजेस्टी की पावर रैपिडली रिटर्न आ रही है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी लोग पोर्टल की तरफ आ जाते हैं और फ्रांसिस पोर्टल पर खड़े होकर बोलता है, हम पहुंच गए हैं, ये मॉन्स्टर रिल्म का दरवाजा है जो कि बाहर की दुनिया की तरफ जाता है। तो अब तैयार हो जाओ, हम सभी उस मैसिव मॉन्स्टर केव के अंदर जाएंगे और उस डिकैपिटेशन प्रोग्राम को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है मैसिव मॉन्स्टर केव के बाहर की तरफ, जहाँ पर अभी भी बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और उन धमाकों को देखने के बाद शैडो मॉन्स्टर और रॉक मॉन्स्टर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, जायंट रॉक तुम्हें अभी तक वो फ्रांसिस लड़का नहीं मिला ना? हाँ अभी भी नहीं मिला, वो चूहा गायब हो गया। चलो छोड़ो, बताओ कि मॉन्स्टर केव के अंदर कैसी सिचुएशन है? जिस पर फिर शैडो मॉन्स्टर बोलता है, मॉन्स्टर केव के अंदर कोई भी हलचल नहीं है, बस इंसानी सेनाएं मक्खियों की तरह परेशान कर रही हैं। अगर मुझे फिर से फ्रांसिस की खबर नहीं मिली तो मैं खुद उन इंसानों की फौज को खत्म कर दूंगा। जितना सुनने पर फिर रॉक मॉन्स्टर बोलता है, शांत रहो, थोड़ी देर और इंतजार करो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं एक सोर्ड को, जो कि सीधा आकर शैडो मॉन्स्टर को लगती है और शैडो मॉन्स्टर भी शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये क्या था? और अब शैडो मॉन्स्टर को देखने पर रॉक मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है, फ्लेम डोमिनेटर आखिरकार क्या हुआ है? जहाँ तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि शैडो मॉन्स्टर से बोलता है, फ्लेम डोमिनेटर बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना मिले हुए। लेकिन अब वहीं फ्रांसिस को देखने पर फ्लेम मॉन्स्टर बोलता है, फ्रांसिस आखिरकार तुम मॉन्स्टर केव के अंदर छुप कर आ कैसे गए? जिस पर जवाब देते हुए फिर फ्रांसिस बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि इस केव के गार्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? इनफैक्ट मुझे यहाँ पर आने में जरा से भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। जिसके बाद तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के पीछे
पीछे मिस्टर शिकोंग और प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर शिकोंग बताते हैं बहुत बढ़िया, अगर हमने पहले एक डोमिनेटर को खत्म कर दिया तो हमारा प्लान आधा सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन फिर तभी फ्लेम मॉन्स्टर पीछे मुड़ते हुए फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे खत्म करने में सक्सेसफुल हो पाओगे? बेवकूफ इंसान। लेकिन तभी इतना सुनने पर फ्रांसिस जल्दी से पीछे हटते हुए मन में सोचता है आखिरकार इसका मतलब क्या था। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं फ्लेम डोमिनेटर को, जो कि अपने एक अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। जिसके बाद फिर तभी डोमिनेटर मॉन्स्टर उस अटैक को थ्रो करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार इतने खुलेआम कर रहा था, मुझे हैरानी है कि तुम सच में इस जाल में फंस गए। खैर इसे ही तुम इंसान जाल में फंसना कहते हो, है ना? जहाँ इतना बोलते हुए हम देखते हैं फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर का अटैक अपने फ्रांसिस और उसके साथियों को घेर लेता है। जिसके बाद फिर सिंगल रोग मॉन्स्टर खड़े होते हुए बोलता है, हम लोग वापस से मिल गए चूहे, चलो देखते हैं कि इस बार तुम कहाँ भाग पाते हो। लेकिन अब वही रोग मॉन्स्टर को देखने पर वॉरलॉर्ड बोलते हैं, ये तो वही मेन मॉन्स्टर केव के रूमर्स वाले फ्लेम डोमिनेटर और जाइंट रोग डोमिनेटर्स हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों साथ दिखेंगे। लेकिन तभी फिर मिस्टर शिकोंग बताते हैं, ये डोमिनेटर्स मॉन्स्टर हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये ऐसी चालें चलेंगे और हमारे फंसने का इंतजार करेंगे। लेकिन अब वहीं पर इन सभी की बातें सुनने पर फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, इंसान तो घबराए हुए लग रहे हैं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरीके से जाल बिछाकर उनका इंतजार करेंगे। जाइंट रोक अभी कोई भी हलचल मत करना, क्योंकि मैं फ्रांसिस के उस शरीर को बिल्कुल राख में बदलने वाला हूँ। लेकिन वहीं पर रॉक मॉन्स्टर अभी भी खड़े होते हुए सोच रहा होता है, ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, ये ह्यूमंस अभी बिल्कुल भी पैनिक नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। लेकिन तब तक फ्लेम मॉन्स्टर अपने अटैक को फ्रांसिस की तरफ थ्रो करते हुए बोलता है, चलो भी अब चुपचाप खत्म हो जाओ। पर तभी हम अचानक से देखते हैं कि अपना फ्रांसिस स्वॉर्ड की मदद से उस फ्लेम मॉन्स्टर के अटैक को बीच से काट देता है और तो और वो वापस से फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाता है। जिसे देखने पर फ्लेम मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है, रुको, ये बच्चा इतनी ज्यादा तेज कैसे है? मेरी फ्लेमिंग टेरिटरी मुश्किल से ही इसकी रफ्तार को पकड़ पा रही है। जिस पर वहीं अपना फ्रांसिस बोलता है, डबल टेरिटरीज, वो भी 1 स्लैश में। जहाँ इतना बोलते हुए फ्रांसिस जल्दी से उस फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर के अटैक को बिल्कुल डिफ्लेक्ट कर देता है। जिसे देखने पर अब तो रोक मॉन्स्टर और भी ज्यादा घबराने लगता है। फ्लेम डोमिनेटर, उससे हेड ऑन हेड फाइट मत करना, जल्दी से फ्रांसिस को डॉज करो। और तभी हम देखते हैं कि अचानक फ्रांसिस के पीछे अपने ग्रेग का ऑरा अपीयर हो जाता है। जिसे देखने पर फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर शॉक होते हुए चिल्लाकर बोलता है, रुको, ये ऑरा तो नहीं, ये तो मॉन्स्टर एम्परर है। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही हमारा एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर पर अपने ग्रेग के ऑरा की मदद से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और उसे देखने के बाद फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है, रुको, ये ऑरा तो मॉन्स्टर एम्परर का है ना? जाइंट रॉक प्लीज मुझे बचाओ। इतना बोलते हुए फ्रांसिस की सोर्ड फ्लेम डोमिनेटर को बीच से अलग कर देती है। पर तभी अचानक से फ्रांसिस कुछ चीज को सेंस करता है और वो देखता है कि जाइंट रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर फ्रांसिस पर अटैक कर चुका है। लेकिन सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस उसे इजीली डॉज कर लेता है। जिसके बाद फिर रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर फ्लेम से बोलता है, वो अटैक जो भी हुआ था वो सच में मॉन्स्टर एम्परर की पावर थी। जिसे सुनने पर फिर फ्लेम मॉन्स्टर बोलता है, वो मॉन्स्टर एम्परर जस्ट अभी अभी तो रीबॉर्न हुआ है और उसे इस तरीके की पावर को रीगेन करने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए था। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को और साथ ही साथ मॉन्स्टर एम्परर मतलब ग्रेग को, जिनके अंदर से इंटेंस ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और उस ऑरा को फील करने के बाद तो फ्लेम मॉन्स्टर और भी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, ये ऑरा, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये तो न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर है, मैं देख सकता हूँ। लेकिन अब तक रॉक मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है, उस न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर ने अपनी सारी पावर राइट क्लॉ के अंदर गैदर कर ली है, लेकिन सिर्फ एक राइट क्लॉ से डील करना बहुत ज्यादा इजी होगा। जितना सुनने के बाद फ्लेम डोमिनेटर चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे फॉलोअर्स जल्दी से बाहर आओ और आज मेरे लिए अपनी डेथ तक फाइट करो। जहां इतना सुनने के बाद हम देखते हैं कि फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं और यही सेम बात रॉक मॉन्स्टर भी रिपीट करता है, मेरे सर्वेंट्स जल्दी से मेरे लिए फाइट करो। इतना बोलते हुए रॉक मॉन्स्टर के भी काफी सारे सोल्जर्स अचानक से खड़े हो जाते हैं और तो और वो डायरेक्टली सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिसे देखने पर मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, सभी लोग संभल कर। लेकिन वहीं अभी भी रॉक मॉन्स्टर सोचता है, इंसान, तुम लोगों ने फ्लेम डोमिनेटर पर स्नीक अटैक कर दिया, अब मैं तुम सबको भी खत्म करने के लिए सेम वही ट्रिक यूज करने वाला हूँ। इतना बोलते हुए जाइंट रॉक मॉन्स्टर अचानक से मिस्टर शिकोंग के पीछे आ जाता है। अब रॉक मॉन्स्टर के ऑरा को फील करने के बाद मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, क्या जाइंट रॉक डोमिनेटर, लेकिन ये कब? लेकिन तभी जैसे ही रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर मिस्टर शिकोंग पर अटैक करने के लिए
आगे बढ़ता है तभी अपना फ्रांसिस ग्रे एग के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देखने पर रॉक मॉन्स्टर बोलता है क्या ये न्यू बॉर्न मॉन्स्टर एम्परर की पावर मुझे हर्ट कर सकती है। जिसे सुनने पर फिर फ्रांसिस भी बोलता है मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि बिना डिफेंस के तुम्हारा आर्मर तुम्हारी कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन कर सकता है। और इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस का स्लैश रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर को बीच से खत्म कर देता है, जिसे देखने पर मिस्टर शिकोंग और वॉरगोड बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं क्या जाइंट रॉक डोमिनेटर खत्म हो चुका है, ये तो बहुत बढ़िया है। पर तभी फ्रांसिस को कुछ रियलाइज होता है ये सच में बहुत ज्यादा इजी हो गया, जरूर से कुछ तो गड़बड़ है। और इतना सोचने के बाद फ्रांसिस जल्दी से रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है जाइंट रॉक डोमिनेटर अभी भी जिंदा है। और जैसे ही फ्रांसिस की नजरें डोमिनेटर मॉन्स्टर पर पड़ती हैं, हम देखते हैं कि डोमिनेटर मॉन्स्टर वापस से रीजनरेट होने लगता है। जहां फिर अब सब चीजों का कंक्लूजन निकालते हुए मिस्टर शिकोंग बताते हैं फ्रांसिस ने जिसको खत्म किया था वो सिर्फ जाइंट रॉक डोमिनेटर का पपेट था। लेकिन तभी फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर रॉक डोमिनेटर से बोलता है जाइंट रॉक डोमिनेटर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा डिफेंस उस न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर के सिंगल क्लॉ के सामने कुछ भी नहीं है। जिस पर फिर रॉक मॉन्स्टर बोलता है अगर हमने इस लड़के और इस मॉन्स्टर एम्परर की मिली जुली ताकत से एक साथ मिलकर केयरफुली लड़ाई नहीं की तो हम काफी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि इस बच्चे फ्रांसिस और न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर की मिली जुली पावर सच में एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर फिर भी हमें खुद ही ये सब क्यों करना है, क्योंकि हमारी मॉन्स्टर लीजियन इतनी बड़ी है कि वो उनकी पावर को खत्म कर दे। चलो अब तुम फाइट करते रहो। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं कि रॉक डोमिनेटर मॉन्स्टर और फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर के काफी सारे पपेट्स फ्रांसिस और उसकी टीम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वॉरलॉर्ड, प्रेसिडेंट, मिस्टर शिकोंग सभी मिलकर उन सभी मॉन्स्टर पपेट्स को एक झटके में खत्म कर देते हैं। लेकिन अचानक से उनके सामने वापस से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। अरे नहीं, हम लोग गिनती में बहुत कम हैं। जिस पर फिर प्रेसिडेंट भी बोलते हैं डैम इट, अब लगता है कि हम हार के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। पर अचानक से तभी एक न्यू पावर अपीयर होती है, दी मॉन्स्टर एम्परर सप्रेशन डेटरेंस। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं कि अपने मॉन्स्टर एम्परर की पावर सभी मॉन्स्टर पपेट्स को एक बार में ही स्कैन कर लेती है। और उसे देखने पर फ्रांसिस बोलता है बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा चांस है, ये होगा हमारा मैश किल। जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस की स्वॉर्ड के स्लैशेस उन सभी मॉन्स्टर को बड़े इजीली ही खत्म कर देते हैं। जिन्हें देखने पर मिस्टर शिकोंग साइड में खड़े होकर बोलते हैं सिर्फ मॉन्स्टर किंग की एक दहाड़ ने उन सभी मॉन्स्टर्स की सेना को एकदम से रोक दिया। ये लिटिल गाय सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और अब यहाँ पर मिस्टर शिकोंग के सामने अपनी तारीफ सुनने के बाद ग्रेग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से फ्लेम एम्परर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है बस अब बस हो ही गया, इतने सारे सबऑर्डिनेट्स को खत्म होने की वजह से वो ऑलमोस्ट डन ही होने वाला है। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस अचानक से घबरा जाता है और वो देखता है कि सामने छोटे छोटे रॉक के मॉन्स्टर्स तैरने लगते हैं। जिस पर फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या ये कोई एक ट्रैप था। लेकिन तभी सभी की कंफ्यूजन को दूर करते हुए फ्रांसिस बताता है ये मॉन्स्टर डोमिनेटर्स के थ्रू बनाई गई एक टेरिटरी है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर अपने दोनों एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड्स को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।